मैनपुरी उपचुनाव के नतीजों ने उन तमाम विश्लेषणों और अटकलों पर पूर्णविराम लगा दिया जो चुनाव से पहले किए जा रहे थे। उन सवालों पर भी पूर्णविराम लगा दिया जो अखिलेश यादव के नेतृत्व पर हमेशा हो रहे थे। चुनाव से पहले ये कहा जा रहा था कि इस बार नेताजी के निधन के बाद खाली हुई मैनपुरी सीट पर भाजपा इतने दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है कि डिंपल की राह आसान नहीं होगी। लेकिन 8 दिसंबर को ईवीएम में कैद जनता का आशीर्वाद जब सामने आया तो सारे के सारे विश्लेषण धरे के धरे रह गए और समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी में रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की। इस जीत ने 2 संदेश दिया, एक भाजपा के लिए कि भाजपा को अब अपनी रणनीति पर दोबारा मंथन करना होगा और दूसरा ये कि समाजवादी पार्टी के लिए शिवपाल यादव कितने जरूरी हैं। मैनपुरी में मिली रिकॉर्ड जीत पर अखिलेश यादव जनता का आभार जता रहे हैं। सियासत के सार्वजनिक मंच से मैनपुरी के मतदाताओं को धन्यवाद दे रहे हैं। साथ ही ये भी संदेश दे रहे हैं कि मैनपुरी की धरती से सपा के पक्ष में जो सियासी तूफान उठा है वो यहीं थमने वाला नहीं। दरअसल संसदीय उपचुनाव के नतीजे से सपा समर्थकों के बीच एक संदेश गया है कि अगर एकजुटता के साथ बूथ स्तर तक भाजपा के खिलाफ मजबूत रणनीति तैयार की जाए, डोर टू डोर कैंपेन के जरिए जनता तक पहुंच बनाई जाए तो भाजपा के विजय रथ को रोका जा सकता है। वाकई में मुझे लगता है कि बहुत बड़ा मॉरल बूस्टर डोज इस उपचुनाव ने समाजवादी पार्टी उनके कार्यकर्ता को दिया है, क्योंकि कई तरह की धारणाएं थी लोगों के मन में, बातों में। तो हम लोग इस चुनाव में भी जब हम लोग कैंपेनिंग कर रहे थे तो कई बार महिलाएं थी हमसे सवाल करती थी कि हम हमेशा वोट दे रहे हैं लगातार, हम आपको जिता रहे हैं फिर भी नहीं जीत पा रहे हैं, वोट गड़बड़ कर ले रहे हैं, मशीन गड़बड़ कर ले रहे हैं। अब लोगों में एक संदेश ये चला गया है कि हम लोग अगर मेहनत से एक होकर बूथ पर काम करें, सबको लेके चलें, तो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हैं। सपा के इस विश्वास के पीछे बड़ी वजह भी है। भाजपा ने 2019 लोकसभा चुनाव की तुलना में उपचुनाव में कहीं ज्यादा ताकत लगाई थी। सीएम योगी ने खुद 2 जनसभाओं को संबोधित किया। भाजपा सरकार के कई मंत्रियों ने मैनपुरी में डेरा डाला, भाजपा के पक्ष में डोर टू डोर कैंपेन किया। लेकिन 2019 की तुलना में भाजपा का वोट प्रतिशत करीब 10% कम हो गया। ये भाजपा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। माना जा रहा है कि मैनपुरी में रणनीति के स्तर पर भाजपा हर मोर्चे पर फेल रही। हालांकि इस पर भाजपा अलग ही परिभाषा कर रही है। सपा पर रुपए की ताकत के दम पर जीत दर्ज करने का आरोप मढ़ रही है। और मैनपुरी में जिस तरह से धन का दुरुपयोग हुआ है ये किसी से छुपा नहीं है। बहुत बड़ी मात्रा में पैसा खर्च करके और उन्होंने चुनाव जीता है। इससे आने वाले लोकसभा चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में देश के प्रधानमंत्री का भी चयन होगा और देश के प्रधानमंत्री के रूप में भारत की जनता निश्चित ही मोदी जी को पसंद करती है, उनके कामों को पसंद करती है और उनसे प्रभावित है। मैनपुरी उपचुनाव कई मायनों में अलग था। पहला, सपा के सामने नेताजी की विरासत को बचाने की चुनौती थी। दूसरा, सपा के सामने विधानसभा चुनाव के बाद विजय रथ पर सवार भाजपा की फौज थी। और तीसरा, बसपा और कांग्रेस उपचुनाव से दूर थी। ऐसे में सपा हो या फिर भाजपा, दोनों की नजर पिछड़े मतदाताओं को जोड़ने के साथ ही दलित वोट बैंक को भी अपने साथ लाने की थी। अलग अलग जनसभाओं के जरिए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने नमो बुद्धाय का संदेश दिया। दलित समाज से आने वाले योगी सरकार के मंत्री असीम अरुण ने डोर टू डोर कैंपेन किया, जबकि अखिलेश यादव के मंच पर महात्मा बुद्ध की प्रतिमा नजर आई। अब उपचुनाव के नतीजों से साफ है कि नेताजी के नाम पर परिवार की एकजुटता का संदेश दे रही सपा हर एक वर्ग को साधने में कामयाब रही है, जो कि आने वाले वक्त में भाजपा के लिए मुश्किल का सबब बन सकता है। मैनपुरी के उपचुनाव का जो नतीजा समाजवादी पार्टी के पक्ष में और बहुत रिकॉर्ड पक्ष में आया है, उसने एक चीज़ तो साबित कर दी है कि आने वाले जो 2024 के चुनाव हैं वो भाजपा के लिए इतने आसान नहीं रहेंगे।
मैनपुरी सीट पर डिम्पल यादव की रिकॉर्ड जीत सपा समर्थकों के लिए दोहरी खुशी लेकर आई है, क्योंकि नेताजी की विरासत बचाने के लिए शिवपाल यादव और अखिलेश यादव ने पुराने मतभेदों को भुलाकर न सिर्फ मंच साझा किया, बल्कि दोनों के बीच राजनीतिक दूरियां खत्म होने के साथ ही दलों की सीमाएं भी टूट गई हैं, जिसे लेकर कहा जा रहा है कि इसका असर निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव पर भी दिखाई देगा, क्योंकि मैनपुरी उपचुनाव में शिवपाल यादव की शख्सियत की अहमियत कहीं ज्यादा रही है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।